ये भी एक मिथ है कि श्राद्धों में कुछ लेते नहीं है। और देखो, अमावस्या वाले दिन हम अगले दिन सुबह के लिए तो खेतरी का सामान सारा कुछ राखी। लेते ही है ना। सारी उम्र से लेते आए हैं। तो जब वो लेते हैं तो फिर अब क्यों नहीं लेते? दो दिन पहले में क्या हो जाता है? अब सुबह घर भी। के बड़े कहते हैं तो फिर मानना पड़ता है राधे ना। राधे मैम। राधे राधे जी। जब खेतरी बीजते हैं उनको ही क्वेश्चन करना ना। जब खेतरी बीजते हैं। हम मैम हमारे में नहीं करते अच्छा, खेती। नहीं भी बीजते, मंदिर तो एक दिन पहले ही साफ करते हो, सुबह उठते उठ के थोड़ी ना हाँ मंदिर जी। साफ करोगे। तो कोई भी चीज करते हो तो हो ना। हाँ श्राद्धों में ही जी। करते हो ना। और जो भी हमारे पितृ होते हैं वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, हमारे लिए कुछ भी गलत वो नहीं करते, तो इससे हमें खरीदना चाहिए, सब कुछ खरीदना चाहिए जो खरीद सकते हो। कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अगर अपने पितरों के पीछे देखो तर्पण करते हो प्रॉपर, आप मन से पूजा उपासना जो भी करते हो है ना, तो वो करते हो तभी उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना आपको मिलेंगी। तो उसमें श्राद्ध का तो कोई भी रोल नहीं है ऐसा कुछ कि हमें नहीं खरीदना चाहिए, बस शुरू से ही एक चीज बनी हुई है ना। पर अब वक्त के साथ साथ बहुत चीजें बदल गई हैं। शुरू से तो ये भी हुआ था कि भैया श्राद्ध आएंगे तो सोना सस्ता हो जाएगा, तो हम वेट करते थे श्राद्ध आएंगे तो सोना। इस बार ही श्राद्धों में ही सबसे ज्यादा सोना महंगा हुआ पड़ा। तो फिर ये तो लॉजिक ही नहीं हो रहा इस बारी का, सब चेंज हो गया, वक्त ही बदल गया। ऐसे ही वो क्लासेस देती है, देख रही हूँ। ओ वेरी गुड। मोनिका जी तो गरबा कर रही है। जी। अच्छी मैं भी बात है, सब। दो डंडियां भी उठा लो, जो नहीं सुनेगा उसको लगा देना। इसी से ही शुरू हो जाती हूँ। चलो ठीक है, गरबा शुरू हो गया मोनिका जी का तो। मेरे मैंने मजाक के बहुत घर अच्छी बात है, कोई ना कोई पे। एनर्जी वाला तो होना ही चाहिए बीच में बंदा। हाँ और क्या। फिर कैसे पता चलेगा क्या कुछ चेंज कैसे हो रहा पता है कुछ चलेगा अलग। कि नवरात्रे हैं? बिल्कुल सही बात है, और क्या। सही बात है। देखिए क्या नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ गए आप लोग। मोनिका जी कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या दिखा रहे हो? बहुत ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, नीचे रख दिया था फोन ना, इसलिए वो ये हो गया था। अच्छा, मुझे लगा सामने। शायद कुछ दिखा रहे हो। नहीं 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 नहीं। टेबल पे बैठ रही थी, मैंने कहा तब तक बुक तो निकाल लूं अभी। मेरे को लगा शुरू हो गया होगा। कॉपी पेन उठाओ बस। हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। शुरू करते हैं बोल हम। कोई आ साचे जाएगा तो दरबार भी की बढ़िया, जय। और नहीं आएगा तो भी बढ़िया। ठीक है, जी। चलो जी, एक मिनट पहले मैं करती हूँ। वरुण पिल्लो जी, वरुण पिल्लो देना। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे बोल दरबार साचे दरबार की की जय। जय। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी मैम। नवरात्रे कब से आपको भी। हैं? हाँ जी। रश्मि जी बहुत खुश हो रहे हैं। कुछ आनंद आया? बहुत आनंद आया मैम। बहुत आनंद कई बार आया। होता है ना, क्लास की वाइब्स ऐसी होती है कि मतलब हाँ शुरू भी बिल्कुल, नहीं हुई और देखो उससे जब पहले ही खुशी हम हो रही है। थाली नहीं सजाएंगे माँ की तो फिर माँ का हाँ जी। आगमन कैसे होगा? है ना? एकदम। कैसे होगा। कुछ तो हाँ जी करेगी। मैम। और सबसे बड़ी बात है, देखो इस बारी ना एक ये चीज दिखा रही हूँ कि कोई भी वो पैकेट मत लेना 40-50 रुपए के श्रृंगार वाले। क्योंकि पिछली बारी बहुत हुआ था कि वो पैकेट खोलो खाली, क्योंकि हम तो ऐसे वो सील पैक ही दे देते हैं हाँ जी, मंदिर में। वैसे उसमें ही उठा लेते कुछ हैं। भी नहीं निकलता, अब चूड़ियां लिपस्टिक बिंदी कंघी शीशा सब कुछ अलग अलग, आप लोगों ने सब कुछ अलग अलग खरीदना है, ताकि प्रॉपर आपको दिखे कि जो 50 रुपए का सामान है 200 रुपए लग जाए कोई बात नहीं, पर ढंग का दिया जाए। हाँ हाँ और चांदी का छत्र माता रानी को अपने हिसाब से जैसा भी आपने चढ़ाना है, आपकी कैपेसिटी है छोटा बड़ा जो, पर चांदी का छत्र माता रानी को एक घर में अगर चढ़ाया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर में भी चढ़ाओगे मौली बांध कर माता रानी की फोटो के ऊपर, या जैसे अब ये मेरे पास ना ये माता रानी की मूर्ति है, तो मैंने ना इसके पीछे एक बांसुरी लकड़ी वाली खड़ी करके उसके ऊपर ये अड़ा दिया, तो वो ऐसे छतर प्रॉपर बन जाता है। हाँ। अगर आप लोगों के पास फोटो है तो मौली बांधकर छोटा सा छतर फोटो में अड़ा दो। और एक माता रानी को छत्र हमने मंदिर में जरूर देना है, साथ में हमने श्रृंगार का सामान देना है।
और हमेशा नवरात्रों में गेंदे के फूल ही माता रानी को चढ़ाओ, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो बुध ग्रह का प्रतीक है, बुद्धि का, व्यापार का, हमारी घर की बहन बुआ बेटियां सुखी रहे उसका प्रतीक है। तो गेंदे के फूल जरूर चढ़ाओ। तो ये लिख लो, गेंदे के फूल जरूर चढ़ाओ। और मैं एक बार इसको जरा आराम से रख दूं और फिर मैं अब आपकी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भी मैं भूल ही गई, 3 बजने का इंतजार कर रही थी और देखा तो 3-3 हो गए। हम्म। जब हम कोई चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। हाँ मैम, मैंने क्या मिस किया अभी? एक मिनट करना। अब तो मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। मुझे वो आप रिकॉर्डिंग नहीं मिली है जो मैंने की थी ज्वाइन, इससे पहले जो हुई थी। रिचा, किसी को भी पर्सनल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, व्हाट्सएप के स्टेटस पर रिकॉर्डिंग डल जाती है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। जय माता दी। अब सभी ने अपने घर के मंदिर को साफ करना है एक दिन पहले। मंदिर साफ करते वक्त सबसे पहला पॉइंट कि आपकी जो दिशा है मंदिर की, उसके हिसाब के रंग के कपड़े माता रानी के नीचे या जैसे भी आपने डेकोरेशन करनी है वैसे करोगे। मोस्टली सभी लोगों के घर में मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ ईस्ट जी। में। यस। अगर आप लोगों के घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो लाल कपड़ा भूल कर भी मत बिछाना। अगर आपने लाल कपड़ा बिछाया तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन है पानी की और लाल रंग है अग्नि। तो बिना बात पे जो घर में क्लेश की स्थिति बनती है और आपको पता नहीं चलता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो इतने भाव से माता रानी का मंदिर सजाया, लाल रंग के कपड़े बिछाए और पता चला कि कलेश हो गया। तो अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रहे हो तो वहां पर लाइट ग्रे या लाइट, जैसे मेरी चुन्नी का कलर है, लाइट क्रीम कलर का कपड़ा बिछेगा। जी मैम। दूसरी हमारी दिशा है पश्चिम, वेस्ट। वेस्ट में वो लोग, पश्चिम में वो लोग मंदिर बना सकते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 6, 6:45 के बाद पूजा करी तो सूर्य उदय हो जाएगा और आपकी पीठ के पीछे सूर्य आ गया तो जिंदगी में मान इज्जत मिलेगी नहीं, जो मर्जी कर लो। तो हमें वेस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा मंदिर है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे और वहां पर येलो क्लोथ, पीले रंग के कपड़े बिछाएंगे, येलो। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन आती है ईस्ट, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में किसी का मंदिर है तो सूर्य की किरण क्या है? ऑरेंज कलर। तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े बिछा सकते, क्योंकि सबसे पहले तो मंदिर साफ करना है और करने से पहले ये चीजें माइंड में रखेंगे, उसके बाद पूजा का सारा काम शुरू होगा। मैम मंदिर तो कल ही साफ होगा। जब मर्जी कल साफ करो, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर तो जब मर्जी साफ करो, पर मंदिर जब भी साफ करोगे तब ही आपको ये चीज का नॉलेज तो होना चाहिए ना कि कपड़ा कौन सा बिछाएंगे। अगर आपको कपड़े का ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे ना। मेन बात तो यही है ना। अब हमने क्या किया कि मंदिर तो साफ कर ली, क्योंकि 3 अक्टूबर को रात से ही नवरात्रों का प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता है कि नवरात्रे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 अक्टूबर से हो रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 की शाम से शुरू हो रहे हैं, 3 की सुबह से शुरू हो रहे हैं, पर 3 तारीख को पहला नवरात्रा है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमने माता रानी की फोटो लगा दी घर पे, चांदी का छत्र भी लगा दिया मंदिर साफ करते ही, और उसके बाद हमारे पास रोज वाटर होना चाहिए। रोज वाटर स्प्रे बॉटल में
माता रानी की फोटो पर डेली स्प्रे करना है, ऐसे डेली स्प्रे करोगे। ये बहुत जबरदस्त उपाय है बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और सबसे पहला हमारा नवरात्र है, आपको पता है, माँ शैलपुत्री का। फिर ब्रह्मचारिणी का। तीसरा माँ चंद्रघंटा। चौथी माँ कूष्मांडा। पांचवी स्कंद माता। छठी कात्यायनी। सातवीं कालरात्रि। आठवीं महागौरी। नौवीं महासिद्धरात्रि। ठीक है, तो हमारे ये 9 नवरात्रे यहाँ पर पूरे होते हैं। पर हमें किस दिन किस रंग का कपड़ा डालना चाहिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आगे करूं? मैम, जिनके यहाँ माता की मूर्ति नहीं है, ठीक है, छतर है, मतलब उनको वो छतर कैसे चढ़ा पाएंगे? अभी मैं सारा बताती हूँ, सारा समझाती हूँ। एक बारी मैं अपना बोलूंगी, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चन सुनूंगी। सेकंड भी ले लो स्क्रीनशॉट। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रों का आरंभ गुरुवार को हो रहा है, 3 अक्टूबर को है गुरुवार। ठीक है, अब गुरुवार को आप सभी को पता है कि माता रानी किस पर आ रही हैं, सवार होकर डोली में। और जब डोली में माता रानी सवार होके आती हैं तो ये बहुत तकलीफ देह होता है। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक संकट को बताता है कि माता रानी डोली में सवार होके आ रही हैं, जो कि बहुत कष्टकारी होता है। अब माता रानी आ तो रही हैं डोली पर सवार होकर, पर माता रानी इस बार जाएंगी मुर्गे पे सवार होकर। अगर शनिवार को माता रानी वापस जाती हैं इस धरती से, तो वो दिन पड़ रहा है 11 अक्टूबर को, शनिवार। और ये भी दुखों और कष्टों का कारण बनेगा। ये भी दुखों और कष्टों का कारण बनेगा। तो मैं आपको अब डे वाइज लिखवाऊंगी, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो कि माता रानी किस वार को किस पे आती हैं तो क्या होता है। संडे या मंडे को माता रानी अगर धरती पर आती हैं तो वो हाथी पर आती हैं। संडे या मंडे को माता रानी अगर आती हैं तो वो हाथी पर आती हैं। और अगर माँ हाथी पर आती हैं तो अधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनती है। अधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनती है। सैटरडे एंड ट्यूसडे को अगर माता रानी धरती पर आती हैं, सैटरडे एंड ट्यूसडे, तो माँ की सवारी घोड़ा होती है। माँ की सवारी घोड़ा होती है। और अगर माँ घोड़े पर आती है तो युद्ध की आशंका होती है। युद्ध की आशंका होती है। थर्सडे एंड फ्राइडे को माता रानी डोली पर आती हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे को माता रानी डोली पर आती है। अगर माता रानी डोली पर आती हैं तो महामारी का भय, महामारी का भय, हेल्थ इश्यूज
और आर्थिक संकट की स्थिति बनती है। आर्थिक संकट की स्थिति बनती है। बुधवार को माता रानी नाव पे आती हैं। ये आने का है, जाने का अलग होता है, ये आने का है कि माँ की सवारी किस पे आएगी वार के हिसाब से। बुधवार को नवरात्रों का अगर आरंभ होगा तो माता रानी नाव पर आएगी, और अगर माता रानी नाव पर आती है तो सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है जी। आगे है कि माता रानी अब अगर वापस जाती हैं इस धरती से, अगर माता रानी इस धरती पे वापस जाती हैं, संडे और मंडे हो अगर, संडे और मंडे हो अगर, सभी लोग कैमरे ऑन। इसके बाद क्रैक हो रही है। सभी लोग कैमरे ऑन कर लो, क्योंकि लोग काफी सारे हैं और दिख बहुत कम रहे हैं। मंडे और संडे को अगर माता रानी इस धरती से वापस जाती हैं तो वो भैंसे पर जाती हैं। भैंसे पर माता रानी वापस जाती हैं। देश में रोग और शोक का कारण बनता है। भैंसे की सवारी देश में रोग और शोक का कारण बनता है। सैटरडे एंड ट्यूसडे को माता रानी मुर्गे पर जाती है वापस। दुख और कष्ट, दुख और कष्ट। वेडनेसडे एंड फ्राइडे हाथी पर वापस जाती हैं। वेडनेसडे एंड फ्राइडे को अगर जाती हैं तो हाथी पर वापस जाती हैं। और बारिश और बाढ़, बारिश और बाढ़। थर्सडे को मनुष्य की सवारी होती है। अगर वापस जाती है थर्सडे को मनुष्य की सवारी होती है, और वो सुख समृद्धि का कारण है। सुख समृद्धि का कारण। ठीक है जी, आपको ये नॉलेज हो गई। और अब दिनों की थर्सडे को क्या चीज पे जाती मनुष्य पे जाती है, और है? सुख समृद्धि, ओके। सुख समृद्धि। ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको वार के हिसाब से पता चल गया कि कौन से रंग के कपड़े किस दिन डालने हैं नवरात्रों में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुरुवार को पीला रंग, शुक्रवार को हरा, शनिवार को ग्रे, रविवार को नारंगी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को नीला, गुरुवार को गुलाबी और शुक्रवार को बैंगनी। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे चल रही हूँ। दिनों के हिसाब से माता रानी को भोग लगाओ। गुरुवार केले, शुक्रवार शहद, शनिवार चीनी, फिर मालपुड़ा, नारियल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खोए का पेड़ा, लड्डू, देसी घी और गुड़। स्क्रीनशॉट ले लो, इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप एक बात बताओ, किस किस लोगों की ऐसी खेतरी होती है, अगर जो लोग खेतरी बीजते हैं?
हरी भरी खेतरी होती है पूरी सभी की। हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है। टेक्निक बताओ जिसने हाँ जी बोला। मैम मैं तो रेत वगैरह नहीं होता, उसे हाँ। डालती हूँ, और हस्बैंड बोते हैं जौ को, फिर थोड़ा थोड़ा बोते जाते हैं, फिर मिट्टी डालते जाते हैं, फिर बोते जाते हैं, मिट्टी डालते जाते हैं, फिर ओ, गंगा जल पानी से उसमें थोड़ा सा छींटे मार के अच्छे से डिप करके फिर हम्म। रख देते हैं, ढक दे। हमारे यहाँ ना 3 दिन ढकते हैं, 3 दिन के बाद दर्शन करते हैं तो खेती उपज आती है। देखो इसके लिए क्या करना होता है कि जैसे आपने मिट्टी डाली या रेत डाली, आपने जौ बीजे, जौ को पहले एक बारी धो लो, ठीक है, फिर आप उसको बीजो, और फिर उसके बाद आपने जल और गंगा जल हाँ जी। मिक्स करके इसके ऊपर छिड़कना है। खाली जल मत छिड़का करो। जब भी आप सुबह 9 दिन लगातार जल डालोगे तो जल में गंगा जल जरूर डालना है। दूसरी बात, क्या होता है कि बेस्ट तरीका है, अपना मैं। पंडित जी ने बताया हुआ है कि आक के पत्ते होते हैं ना, आक के पत्ते, आक के पत्ते देख लो, हाँ और जी। हाँ जी। रोज जैसे संध्या होने लगती है ना, जब 5 को बजे, जब हम 5-6 बजे लास्ट अपने घर में आरती करते हैं या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो हमने उस वक्त आक के पत्तों को धोकर उसके ऊपर रख देने हैं ताकि वो दिखे ना। अगले दिन सुबह आक के पत्तों को हटाना है, साइड पे जो भी आपने अपनी जगह बनाई हुई है माता रानी के लिए, उस साइड पे आक के पत्ते रखने हैं, फिर जल गंगा जल मिक्स करके छिड़काव करना है। पूरा दिन खुली रहेंगी, पर जैसे ही शाम की आरती पूजा जो भी आप करते हो उसके बाद वही पत्तों से दोबारा ढक देना। वो तब तक ढकोगे जब तक तीसरे चौथे दिन तक आपको दर्शन नहीं हो जाते, उसके बाद नहीं ढकना। तो मैम वो तो बहुत सारे आक के पत्ते चाहिए होंगे ना, क्यों? एक आक के पत्ते से तो नहीं ढका एक जाएगा। नहीं, एक नहीं, मैंने एक तो बोला नहीं, कम से कम 6-7 बड़े छोटे के हिसाब से, आठ और दस जितने। ये जो जौ हमें धोकर वो करने हैं, जैसे रेत हो गया या मिट्टी हो गई, उसमें मिक्स कर देने हैं या ऊपर ऊपर ही डाल नहीं नहीं, देने हैं। मिक्स करने हैं रिचा, मिक्स करेंगे, जैसे हम कोई चीज बोते हैं मिक्स करेंगे। और पानी कभी भी ज्यादा नहीं डालते। कई लोग क्या करते हैं कि एकदम ना ऐसे तरा देते हैं जैसे गंगा बहा दी हो, नहीं। आपने अगर वो कोई चीज बोई है तो उसको नॉर्मल पानी दो, फिर उसके बाद 2-4 घंटे बाद फिर पानी दे दो। प्रॉपर वे से करो, एकदम ही नहीं कि छुट्टी करी करके। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि मैं अब आपको बता रही हूँ कि आपने सारे काम, ये देखो हिजड़ों के साथ फोटो, अब आपने सारे काम तो कर लिए। सामान भी मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, जैसे हरी साड़ी, आपने छतर, चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, पान, लाल चुन्नी, ये जो भी बुधवार आएगा नवरात्रों में आपने माता रानी के मंदिर में ये सभी चीजें अर्पित करनी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इजी रह जाएगा। ये मंदिर में देना है वेडनेसडे को। हाँ जी, बिल्कुल देना है सुबह। ओके। ले लिया जी? हाँ जी। चलो जी, अब आपने ये चीजें तो ले ली। अब हम चलते हैं, देखती हूँ मैंने, अब आ रही है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको वीडियो ही दिखा रही हूँ कि हमें कलश स्थापना कैसे करनी है, क्योंकि जब तक कलश स्थापना की विधि नहीं पता चलेगी, पूजा पाठ तो बाद में करेंगे ना। अब अगला स्टेप हमारा है कलश स्थापना। 1 मिनट, ये तो अभी यहाँ से बंद करूँ क्योंकि वॉइस को वॉइस में सुन। जय, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बताती हूँ कि कलश स्थापना, घट स्थापना कैसे करते हैं और क्या क्या सामान की इसमें जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है और साथ ही आपने एक कलश लेना है मिट्टी का। इसके साथ आपको जो सामान की जरूरत होगी वो आपको 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और कुछ अक्षत चाहिए आपको। और साथ ही में आपको क्या करना है, आपको एक नारियल चाहिए पूजा वाला, एक माता रानी की चुन्नी, मौली, जल, गंगा जल, पान का पत्ता और पान का बीड़ा। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, रौली, अक्षत और मौली। जो हमने ये जोत में जलाई है, ये हमें मौली चाहिए।
ये जो हमने मिट्टी के बर्तन लिए हैं, कलश और मिट्टी का बर्तन जिसमें हमने खेतरी बीजनी है, इसको आपने एक दिन पहले रात को धोकर भिगोकर अच्छी तरह सुखाकर रख लेना है। अब इसके साथ साथ हमने मौली को भी अच्छी तरह बट के रख लेना है, जो हमने जोत में यूज़ करनी है। इस मिट्टी के बर्तन और कलश को अच्छी तरह धोने के बाद हमने रौली से दोनों चीज़ों के ऊपर स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाकर कलश की कंठी पर मौली बांधनी है, और ये जो मिट्टी का बर्तन है इस पर भी आपने एक बार मौली बांध देनी है। मौली बांधने के बाद अब हमने पहले मिट्टी के बर्तन के नीचे भी अक्षत रखने हैं और कलश के नीचे भी अक्षत रखने हैं। बिना अक्षत के आपने कलश स्थापना नहीं करनी। अब हमने जो ये सामान लिया था, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और अक्षत, वो अब हमने इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपने एक लोटे के अंदर जल और गंगा जल भर के रख लेना है, जो हम अब इसमें डाल देंगे। इसमें ये डालने के बाद आपने शुद्ध मिट्टी लेनी है। शुद्ध मिट्टी लेकर आपने शुद्ध मिट्टी लेकर आपने क्या करना है कि ये कलश के साइड पे डालकर अब इसमें जौ को माता रानी का नाम लेते हुए, बोलते हुए कि हमारे घर में सुख शांति हो, इसको स्थापित करते हुए आपने जौ को इसके अंदर बीज देना है। और अब हमने नारियल की स्थापना करने से पहले हमने इसका मिट्टी का ढक्कन लेना है। हमने इसमें जो सारा सामान डाल दिया था उसके ऊपर ढक्कन रखने हैं, अक्षत रखने हैं। अब नारियल लेना है। नारियल में देखिए कि नारियल की एक साइड जो जटा सारी इकट्ठी हुई होती है और एक साइड नारियल की ये 3 आंख बनी होती हैं। अब हमने नारियल के ऊपर माता रानी की चुन्नी या लाल रंग का कपड़ा और मौली के साथ इसको बांध दिया है। अब जहाँ पे ये 3 आंख जो हमें दिख रही हैं और एक साइड देखिए ये जो जटा है ये इकट्ठी है, जो जटा इकट्ठी है वो मुंह जाएगा उधर, और जो 3 आंख है वो जो नारियल का मुख है वो हमारी तरफ आएगा। नारियल ना आपने ऐसे रखना है ना ऐसे रखना है, नारियल ऐसे रखना है ताकि जो वो 3 आंख है उसका मुख आपकी तरफ हो, और जो जहाँ जटा इकट्ठी होती है एक गांठ सी बन जाती है, वो नारियल का मुख माँ की साइड होगा। अब ये आपकी नारियल की स्थापना भी हो गई, कलश स्थापना भी हो गई। अब आप माता रानी को पान का भोग लगाएंगे और माता रानी को पंचमेवे का भोग। कैसे आपने नवरात्रों में कलश स्थापना करनी है, कैसे माता रानी की जोत जलानी है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कलश स्थापना हो गई सही तरीके से। अब क्या करना है कि अब हमने जब कलश स्थापना कर दी, घट स्थापना कर दी, तो अब उसके लिए हमें कई चीजों का ध्यान रखना है। और कलश स्थापना का मुहूर्त जो है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर, कलश स्थापना का जो ये मुहूर्त है सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक है पहला मुहूर्त। 6:19 से 7:23 तक, ठीक है। आप इस बीच में कर सकते हो। जो लोग इस बीच में नहीं कर सकते वो 11:46 दोपहर 11:46 से लेकर 12:33 यानी 11:46 PM से लेकर 12:33 PM तक स्थापित कर सकते हैं। 11:46 तो दोपहर हो जाएगा ना AM सॉरी AM, ठीक है। तो आपने ये करा स्थापित। अब स्थापित करने के बाद क्या होता है कि, हाँ जी, आप किसी ने पूछना कुछ? स्थापित करने के बाद क्या होता है कि अब हमें क्या पूजा करनी है भैया? माता रानी को तो स्थापित कर दिया, अब क्या पढ़े? प्रॉपर तरीका पढ़ने का आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और वो मैं आपको वीडियो के द्वारा ही समझाती हूँ ताकि वो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैम ये जो वीडियो भी आपने पूरी दिखाई थी ये डाल दोगे क्या ग्रुप पे? डली हुई है, ये वैसे भी डली हुई है जी, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह डली हुई है। अगर चाहिए होगी तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा डल जाएगी। चलो अब करते हैं कि हमने पूजा कैसे करनी, ठीक है जी। चलते हैं पूजा की तरफ। चल, जय माता दी।
अक्टूबर को नवरात्रों का शुभ आरंभ हो रहा है और आपने इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको 3 अक्टूबर को माँ दुर्गा के आगे कहते हैं कलश स्थापना, घट स्थापना करनी है शुभ मुहूर्त में। साथ ही आपने देसी घी का एक दिया या जोत जलाते हुए आपने दुर्गा कवच पढ़ना है। दुर्गा कवच आपको बुरी शक्तियों से बचाता है। उसके बाद आपने अर्गला स्तोत्रम का पाठ करते हुए आपने दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को रोज ऐसे पढ़ना है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा चौथा अध्याय, तीसरे दिन 5वां और 6ठा अध्याय, स्क्रीनशॉट ले लो दिन इसका। 7वां अध्याय, 5वें दिन 8वां अध्याय और 6ठे दिन 9वां और 10वां अध्याय और 7वें दिन आपने 11वां अध्याय पढ़ना है। 8वें दिन 12वां और 9वें दिन आपने 13वें अध्याय का समापन करते हुए आपने रोज कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है और साथ ही आपने 21 बार दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करते हुए माँ दुर्गा के आगे अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करनी है। मैम वो स्क्रीनशॉट वापस भेज दो। मैं आपको बार बार डाल दूंगी, चिंता ना करो। वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये माँ दुर्गा का मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है, जो हमने 21 बार डेली करना है। ओम गिरजा यही, ये लाइन किसी के ओके, विद्महे शिव प्रियाई धीमहि तन्नो दुर्गाय प्रचोदयात्। ये 21 बार हमने मंत्र यानी गायत्री मंत्र है माँ दुर्गा का, उसे बोलना है। में किसी के लाइन लग गई है। ठीक है जी, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, अब चलते हैं उपायों की तरफ। मेन आपको चीजें क्लियर हो गई हैं सारी, जो मेन है स्टार्टिंग की। अब हाँ हमने पूजा पाठ शुरू कर दी। अब कौन से दिन कौन सा उपाय करना है, देखो मैम, किसी जी। हाँ मैम, जो आपने बताया था दुर्गा कवच का पाठ करने के लिए, उसका वीडियो डाल देंगे, कैसे किस दिन कौन सा पाठ करना है? हाँ, ये अध्याय है दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं ना, ये मैंने वीडियो डाल दिया आज सुबह। मेरे अच्छा व्हाट्सएप के स्टेटस पे है मैं बार बार डाल दूंगी, चिंता मत करो, सारे वीडियोस डाल दूंगी। अब देखो क्या है कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, सबसे पहला उपाय होगा गुरुवार थर्सडे को, पहले नवरात्रे के दिन जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, देखो 11 हल्दी की माला लेनी है, सॉरी 11 हल्दी की गांठें लेनी है। 11 हल्दी की गांठें लेकर पीले धागे में उसको, जैसे हम कोई चीज को गांठ लगाते हैं, आपको गांठ लगाने आती है ऐसे वाली, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। जैसे ये गांठ लगाते हैं, जैसे एक धागा है, हम इसको ऐसे करके गांठ नहीं लगा देते, ऐसे करके जैसे, है ना, वो हल्दी की गांठ, ऐसे गांठें लगानी है। जैसे हमने कोई चीज डाली और इसको ऐसे किया और उसमें से वो हल्दी निकाल दी, तो पीला सूत का धागा ले लोगे तो बहुत बढ़िया, उससे 11 साबुत हल्दी की गांठें लो और माला बना लो। अब ये 11 गांठें लगानी है? 11 गांठें नहीं, 11 हल्दी की गांठें लेकर उनकी माला बनाकर अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित कर दो। वजह क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर के मंदिर में अर्पित करेंगे तो जितने दिन हमें रखनी है, पंडित जी ने बाई चांस उतार दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये माला हो सके तो 6 महीने के लिए माँ दुर्गा के को अर्पित करके रखो। अगले नवरात्रों पे इसको जल प्रवाह करो और वो बच्चा कर ले जिसकी शादी करवानी है, कि वो घर में डाल दे तो बहुत बढ़िया है ना, नहीं तो पेरेंट्स डाल दें, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और अच्छे घर में हो जाए।
पहनानी है माता जी को। हाँ, माता रानी को पहनानी। और जब आपका काम पूर्ण हो जाए तो आगे 6 महीने के बाद जब दोबारा चैत्र नवरात्रे आएंगे तब उसको जल प्रवाह कर दो। क्लियर? चलो, आप सभी को पता है कि माता रानी को सिंदूर कितना पसंद है। लाल सिंदूर माता रानी का अति प्रिय है। तो अब माता रानी के नवरात्रे हैं और सिंदूर का उपाय ना बताया जाए वो तो गलत हो जाएगा। अब सिंदूर का उपाय करना क्या है? आपने 4 अक्टूबर को शुक्रवार पड़ रहे हैं, अगर 3 को गुरुवार है तो 4 को शुक्रवार ही पड़ेगा, और महालक्ष्मी का दिन है, धन वैभव सुख समृद्धि पाने का दिन है। तब हमने करना क्या है? हमने एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर सिंदूर डालो, लाल वाला, मैरून नहीं डालना, लाल। उसके बाद 6 इलायची, एक चांदी का सिक्का, वो कोई भी हो सकता है ना, मतलब इसका जो चांदी का सिक्का होता है। कोई भी क्या? चांदी का सिक्का चांदी का होता है, कोई भी हो सकता है। मतलब उस पे लक्ष्मी गणेश बैठे हो, कोई फर्क कोई नहीं भी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी, हमें चाहिए ही महालक्ष्मी। ठीक है। अब आप क्या करोगे? पहले एक लाल रंग का कपड़ा ले लो, उस पे पान का पत्ता, पान के पत्ते पे सिंदूर, सिंदूर के ऊपर 6 छोटी हरी इलायची, और आपने एक सिल्वर कॉइन रखना। ठीक है। अब सिल्वर कॉइन रखना है और आपने ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करना है, एक माला। और वो माला होगी कमल कट्टे की माला। अगर किसी को कमल कट्टे की माला नहीं मिलती तो वो क्लियर क्रिस्टल पे भी कर सकता है, यानी जो स्फटिक की माला होती है ना, उस पे भी कर सकते हैं। और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पे हमेशा शिवजी जी के जाप होते हैं। महालक्ष्मी के जाप कमलगट्टे की माला या स्फटिक पे होते हैं। ठीक है जी। राधे राधे, राधे राधे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जब ये सारा सामान लाल कपड़े पे, जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज बताया, आपने रखा, अभी ये वहीं पड़ा रहेगा शुक्रवार के बाद पूरे नवरात्रे। ठीक है, क्योंकि डेली वो सामान एनर्जाइज होएगा ना, आप डेली पूजा करोगे, डेली चीजें करोगे, उसके बाद इसकी पोटली बनाओगे। नवरात्रों में आप अष्टमी के बाद उठाते हो, है ना, खेतरी या नवमी के बाद उठाते हो, जब जब भी उठाते हो आपने उसके बाद ही इसको लॉकर में रखना है, पोटली बना। मैम जी, मैम कितने पेज छोड़ू मैम? काफी हो गए। अच्छा, काफी हो गए, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग्स भेज ही दूंगी। ओके, थैंक यू बट मैम। मैम तब तक तो पत्ता सूख जाएगा ना 9 दिन में। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया भैया, टेंशन के लिए नहीं। माता रानी को चिंता होनी थी, हमें क्या चिंता हो रही है। देखो, इसके बाद द बेस्ट उपाय है, द बेस्ट हिजड़ों का। अगर आपके एरिया में, आपके आसपास असली हिजड़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी को भी नंबर लेना होगा, वीडियो कॉल पे बात करनी होगी, तो हमारे यहाँ पे हमारी शादी से भी पहले के हैं हिजड़े जो हमारे साथ कनेक्टेड है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ले लेना, जो आपने मन की बात करनी है, जो आपने डोनेट करना है आप दे देना, उनसे बात करना जैसे मर्जी का, क्योंकि मैम पिछली बार बड़ा है। डिफिकल्ट है असली क्यों? और नकली हिजड़े वो हाँ, पहचानना। पर आप क्यों करोगे ना, जब आपको एक चीज प्रॉपर मिल रही है ना, एक चीज हमें तो पता ही है ना, हमारे, तो मैं कह रही हूँ, मतलब आप ये लगा रहे हो कि उनकी एज ही इस टाइम 80 ईयर्स है। तो जो पर्सन्स का पता है ना कि वो एक्चुअल है,
और जो भी लोग उनसे मिले हुए हैं, जैसे हर्षिका जी मिली हुई हैं, मोनिका जी यूके वाली मिली हुई हैं, स्पेशली मिलने आई थी। हाँ, कहाँ गई मोनिका जी? मुझे लगता है कार में आज सो गई। शायद क्लास में नहीं आज। तो कहने का मतलब है कि हिजड़े जहां पे भी मिले, ये मिले वो मिले कोई भी मिले, पर नवरात्रों के बुधवार में हिजड़ों को 5 मीठे पान, हरा सूट, हरी चूड़ियां, 1 किलो हरी मूंग की दाल, 500 रुपए आपकी कैपेसिटी है, पर मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि 5 नंबर मरकरी का है। ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें और एक सरसों के तेल की बोतल, अगर आप उनको देते हो तो बिजनेस में, जॉब में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। वेडनेसडे को देनी है। वेडनेसडे, क्योंकि बुधवार है और बुध नपुंसक ग्रह है, इसीलिए इनको हिजड़ों के साथ जोड़ा गया। देखो, बुध अच्छा होगा तो हमारी बुद्धि अच्छी जगह जाएगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी, घर की बहन बुआ बेटियां अगर सुखी हैं तो भी हमारा बिजनेस में ग्रोथ जाएगी। इस नवरात्रों में अगर हो सके तो अपनी बहन बुआ बेटी जो भी है आपके क्लोज, आपके आसपास है, उनको जरूर ग्रीन कलर का कुछ दो। आपकी वो बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, कोई भी है, घर की तो वो बेटियां ही है ना जो भी है ना। तो आप उनको दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जितने ये खुश होंगी उतना ही फायदा होगा। दूसरी बात, सिंपल और द बेस्ट उपाय है, बिना पैसे का उपाय, फिटकरी का उपाय, कि आप लोग फिटकरी से डेली दांत साफ करो। ये कैसे होगा? अरे, अपने दांत खुद नहीं साफ करोगे तो किससे करवाओगे? मतलब फिटकिरी से कैसे करेंगे? पीसो भैया, कोई पत्थर थोड़ी ना रगड़ना है दांतों के ऊपर। उसको पीस के ऐसे ऐसे करना है? हाँ, तो और कैसे ऐसे ही करेंगे, और कैसे कैसे करते हैं। न्यू जनरेशन इतनी भी न्यू नहीं हो रिचा कि आपको फिटकरी से दांत नहीं पता कैसे साफ करते नहीं हैं। मैम, फिटकिरी बस पापा का वो ही पता है। उसके बाद जेंट्स जो है वो शेव के बाद फिटकरी का यूज करें। ठीक है जी। इसका क्या बेनिफिट होता है वैसे भी बता दीजिए, मैं मेरे को अच्छा ये लगता है। बुध का बहुत जबरदस्त उपाय है, बिना पैसे का उपाय जी, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जिसके दांत अच्छे हैं, जिसके दांतों से ब्लीडिंग नहीं आती, समझ लो उसका बुध अच्छा है। जिनके आजकल दांतों से स्मेल आती है तो भी समझ लो बुध खराब हो रहा है। ये मैं पापा को बता सकती हूँ? हाँ पापा हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती पूरे मोहल्ले को बताओ, सबको बताओ, सबका फायदा करो। हाँ, मजाक ना समझना, नहीं नहीं मैम, आपकी बात को हम मजाक नहीं समझते। सीरियस बोल रही हूँ। और बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आप रात को हरी मूंग की दाल थोड़ी सी भिगोते हो और अगले दिन पक्षियों को यानी कबूतरों को देते हो, उसमें इतना सा कनक के दाने जितना फिटकरी का दाना डाल के, जिस दिन भिगोगे ना एक दिन पहले, इतनी सी दाल, एक एक दो कड़छी, तो उसमें कनक के दाने जितना सिर्फ आपने फिटकरी का टुकड़ा डालना है, वो भी भिगोना है, क्योंकि वो भी बुध का कारक है, मूंग दाल भी बुध का कारक है, और फिर वो आपने अगले दिन कबूतरों को खिलाना है। अगर आप ये नवरात्रों के 9 दिन कर लेते हो तो द बेस्ट है, नहीं तो बुधवार के बुधवार तो जरूर करो। मैम फिर वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा रात को भिगोएंगे तो? क्या? फिटकिरी कनक का दाना कितना होता है रिचा? चाय इतना पियो, कॉफी पियो, कौन क्या पी रहे हो आज? चाय पी रही हूँ मैम।
चिन्ना सा इतना सा दाना, चिन्ने सा छोटा सा दाना डालना है, वो पिघल ही जाएगा, उसने क्या वो मेल्ट हो जाना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो कह रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं डालना, बिल्कुल जरा सा, ऐसे कनक का दाना होता कितना है। जिससे उनको नुकसान ना हो अगर हाँ उस बिल्कुल, राइट राइट, बिल्कुल उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बार एक काम करना कि कंजकों का जब हम पूजन करते हैं अष्टमी पे या नवमी पे, आप हम सभी लोग क्या करते हैं कि नोट देते हैं, है ना, 10 रुपए, 20 रुपए, और या फिर जो भी है ना, 50 रुपए, 100 रुपए, जो जिसका कैपेसिटी है। इस बार जो दोगे नोट वो तो दो, पर 1 रुपए का कॉइन जरूर देना, क्योंकि जो कॉइन है और गोल राउंड शेप है वो बुद्ध की है, तो हमने बुद्ध की वस्तु बुद्ध को दे दी। और एक काम और करना, कंजके बड़े सारे पैसे लेके तो बेचारी बैठी होती हैं, उनसे 5 का सिक्का मिल जाए तो वो ले लेना, और 5 का सिक्का मिल जाए और उसकी जगह चाहे उनको 50 रुपए दे देना, और 5 का सिक्का उनसे लेना, क्योंकि जिसकी भी लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है वो ऐसे एक्टिवेट कर लो। ठीक है जी। वो सिल्वर वाला हो या कॉपर वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें पीतल वाला ही लेना है। ठीक है, बच्चों के पास तो होते ही है, कंजकों के पास मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी हमने एक और काम करना है, एक और नया उपाय निकाला है कि सबके पास चांदी का सिक्का तो होता है, गोल वाला, है ना। अब वो चांदी का सिक्का लेके जब आपके घर कंजके आई, आप मंदिर में जाओ, तो वो चांदी का सिक्का लेकर जाना, और वो चांदी का सिक्का सबसे छोटी बच्ची जो होगी उसके हाथ में रखते हुए मन में सोचना कि माँ दुर्गा मेरे ऊपर खूब आशीर्वाद दो, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वो अपना सिक्का वापस ले लो और घर के लॉकर में रखो, चांदी का सिक्का। ठीक है, जो सबसे छोटी बच्ची होगी उसके हाथ से छुआकर मन में प्रार्थना करके वो आप अपना वापस ले लो। और अगर उसी की हाथों से उस सिक्के पे सिंदूर से टीका लगवा लो, ठीक है, आप रौली वगैरह लेके तो जाओगे ना कंजकों को लगाने के लिए टीका, तो अगर आप वो लगा लोगे तो क्या होगा कि चांदी जो है वो चंद्रमा है, और लाल रंग मंगल है, मंगल और चंद्र मिलके लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, और उसको लाल कपड़े में ही बांध के लॉकर में रख दो। ठीक है, ये लिखो, एक सेकेंड, कॉल आ रही है। ठीक है जी, ये वाला आपने कर लेना उपाय। और माँ दुर्गा को मैंने आपको बता ही दी है, गेंदे के फूल चढ़ाने हैं। और जिसको बुध ग्रह अच्छा करना है वो बच्चा या वो पर्सन अपने चाल चलन को अच्छा रखेगा। दूसरी बात है जी कि अपनी घर की छत पर कई लोग मटका रख देते हैं, उल्टा करके सीधा करके। ठीक है, तो छत है राहु और मटका है बुध। तो घर पे भी अगर मटका रखते हो तो बड़े ध्यान से रखा करो, मटके के ऊपर जैसे वाइट वाइट सा आ जाता है ना, काई सी आ जाती है, वो वाला मटका घर पे नहीं रखना, क्योंकि आप समझ लो कि आपका बिजनेस खराब होएगा। फिर आपने कोई प्लांट्स छत पे नहीं रखने, नहीं तो बुद्धि डाइवर्ट होगी। ठीक है जी, कोई टायर, कोई गोल चीज नहीं रखनी, जैसे टायर हो गया पुराना, वो नहीं रखना, इससे आपके बिजनेस में खराबी हो।
मैम छत पे प्लांट नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं। छत राहु है और प्लांट्स बुध हैं। तो बुध और राहु मिलके बुद्धि ऐसी जगह डिसीजन लेगी जहां पे कहते हैं ना कुल्हाड़ी पड़ी हो, कोई भी काम जीवन में नहीं बनेगा। अच्छा, हमने तो सारे छत पे रखे हुए हैं प्लांट। नहीं नहीं। मेरे मम्मी पापा ने भी सब छत पे ही रखे हुए हैं। तो नहीं रखने भैया मेरे, नहीं रखने। दूसरी उसकी बात जी। हाँ जी। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो कहाँ बस रखेंगे? हटाना ही पड़ेंगे जी, सॉल्यूशन यही है, नहीं तो नुकसान नुकसान नुकसान, बहुत नुकसान होता जाएगा। प्लांट्स जरूरी है कि जीवन जरूरी है ना? किसी मंदिर में सारे प्लांट्स रखाओ, कहीं पार्क में रखाओ, घर में मैं नहीं अपने घर रखना। ला सकती हूँ? एक घर की एनर्जी खराब है, अब दूसरे घर में आएंगे तो अगर आप छत कहाँ पे रखो? किराएदार रहते हो तो वो रख सकते हैं? हाँ कोई जी, भी नहीं अगर रख छत पे सकता, किराएदार सब हो तो वो रख सबके सकते हैं? सबके लिए वर्जित है जी। बात किराएदार की नहीं है, अच्छा बात अच्छा, है कि रखना ही नहीं है, नो मतलब नो। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये बताओ कि घर में कढ़ाई रख के कौन कौन प्रसाद बनाता है? सारे ही बनाते हैं कि कोई थोड़ा सा बाहर से भी? अमृतसर में तो बहुत कल्चर है, वो तो बाहर से ही ना ले आते हैं पूड़ियाँ। घर में ही कौन बनाते नहीं बनाता, कौन नहीं बनाता? पूनम मैम जी का घर पे ही सिर बनता हिल, है। घर पे बनता है। पूनम जी का शायद हाँ सिर हिल रहा है कि नहीं, है ना? है ना? नहीं बनाते? आवाज करो, आवाज करो पूनम जी, आवाज नहीं आ रही। मैम, घर पे ही बनाती हूँ। घर पे बनाते, ओके। कोई ऐसा नहीं है ना कि जो नहीं बनाता प्रसाद, सब बनाते हैं। हाँ, हम तो बनाते हैं मैम जबरदस्ती। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि क्योंकि कल्चर जो है वो अमृतसर में, पंजाब में ऐसा है कि वो लोग वहां पर ना पूड़ियों की जगह ना पंजाबी में लुचियां कहते हैं, लुचियां बनी बनाई मिलती हैं पूड़ियां, वो लोग बाहर से ही खरीदते हैं। जब तक हम घर में कढ़ाई नहीं रखेंगे, जब तक माता रानी का आशीर्वाद हमारे पे नहीं मिलता। ये पक्की बात है। जो भी ये कल्चर खत्म हो गए हैं, जैसे कि अब श्राद्ध पक्ष का पितृपक्ष 2 अक्टूबर को लास्ट है ना? तो जो लोगों ने नहीं किया वो प्लीज कर लो। ठीक है, ये ना हो कि पूरा साल चीखते ही रह जाओ पितृदोष का क्या उपाय करें, गया जाए, घर पे करें, कहाँ पे करें, है ना? तो तड़फते ही रह जाओगे, तो क्यों मैम ऐसा क्या करना? क्या मैम क्या उपाय करना होता है पितृदोष का? पितृदोष का ये उपाय करना होता है कि हमें ना, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपली हमें ये उपाय करना है कि 5 पूड़ियां बनानी है और उस पे 1-1 चम्मच खीर डालनी है। 5 पूड़ियां और उस पे 1-1 चम्मच ठीक है। खीर। अब जो पहली पूड़ी ठीक है है। जिसपे हमने खीर डाली है उसको हाफ तोड़ लो और गैस पे आहुति जी। दे दो। जैसे गैस पे रख देते हैं ना आहुति। पूड़ी को, खीर वाली को, जी जी। आहुति हो गई। और आहुति जब वो दे रहे होंगे तो हमने बोलना है ओम पितरो भय नमः। तो हम अपने ओम पितरों को पितृ। ओम पितरो भय नमः, इसके जैसे वो क्या मीनिंग्स होते हैं मैम? हम ओम अपने पितृ पितरों भय को नमः। आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक। ओम ताकि पितृ उनका, नमः। हाँ नमः, हाँ, ताकि अगर ये नहीं कहा जा रहा तो सिंपली कह दो कि जो भी आप हमारे पितृ हो, हम अज्ञानी हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें ना नाम पता हम्म। है बहुत आगे पितरों के, है ना? कोई जी पिता जी। दादा परदादा तक तो शायद किसी को पता हो, आगे किसी को भी नहीं पता, और आने वाले जी टाइम में तो बिल्कुल। हमारी तो फोटो भी नहीं लगनी, वो वाला हाल हो जाना है ना? तो बेहतर है जी कि जी। आप ऐसे ही संस्कार डालो ताकि वो बच्चे देखें। तो हमने वो आहुति देनी और उनको बोलना है कि हमारे से जो भी गलतियां हुई है माफ करो और अपनी ब्लेसिंग्स हमारे पे रखो। पहली पूरी हो गई। सही है। दूसरी, हम्म। दूसरी पूरी कुत्ते को खीर लगाई हुई। सही सही है। घर में पकानी है वो दोनों चीजें? जी जी, सभी घर में पकानी है। कुत्ते के बाद आ गई आपकी गाय, और गाय के साथ कौआ। ये तो हो गई 4 पूड़ियां। 5वीं पूड़ी जो नहीं किसी को पता, धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है, वो हमने पीपल पर छोटे छोटे टुकड़े जी कर जी। कर डालने हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े, ठीक है मैम। क्योंकि पीपल पर ही पितरों का वास होता है। तो हम सब कुछ कर लेते हैं, वहां पर पूड़ी डालना भूल जाते हैं। सही। मुझे एक बात नहीं समझ आती, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे से ना प्रसाद बनता नहीं है पितरों के पीछे, है ना? पूड़ी छोले जो भी बनाते हैं ना, 2-3 चीजें, भाई खानी तो, हम्म। खानी तो खुद नहीं है। एक सब्जी बनाते हो, एक ही तो एक्स्ट्रा बन रही है। और अगर नहीं बनती, अभी रिसेंट क्या हुआ है, हमारे नोन है,
उनकी मदर इन लॉ की डेथ हुई तो बहू कहती है कि मैंने इसका वरीना नहीं करना, जो साल के बाद करते हैं ना, वरीना, किसी की जी भी जी, डेथ हो जाती है ना, बरसी, वरीना नहीं जी करना। जी जी ठीक जी। है भैया, सास का वरीना अभी हुआ है तो उसकी खुद की डेथ हो गई। ओफ ओ, अल्लाह अकबर, तौबा। तो क्या शिक्षा मिल रही है? इतना घमंड मत करो। जी मैम, फिर कल को हमारे बच्चे नहीं करेंगे ना, अगर आज हम नहीं करेंगे कल को हमारे बच्चों को क्या बारी पता। बारी तो सबकी आ रही है, किसी की एग्जैक्टली कल है तो ऐसे ही किसी है। की आज है तो किसी की कब है, बारी तो सबको आ रही है। पर बिल्कुल ऐसे कितना ही। कितना इंसल्टिंग है और कितना दुख देने वाला ये बात है कि आप सारी उम्र तड़फ रहे हो, गया जा रहे हो, मजे से घूमने जा रहे हैं, सच्ची में बता रही हूँ, लोग गया के नाम पे कोई ड्रामा हो रहा है। हमने गया जाना है, 10 20 50 हजार रुपए लगा के आ रहे हो, हम तो अपने पितरों के पीछे करके, हमारा तो कुछ बन क्यों नहीं रहा? भैया बनेगा कहाँ से आप लोगों का? सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। आपकी श्रद्धा विश्वास, 2 घंटे खड़ा ऐसे। होना पड़ेगा ना किचन में, फिर क्या हो गया? क्या फर्क पड़ा अच्छा मुझे मैम, तो। हाँ मैम जी। सिर्फ 5 पूरियां ही बनानी होती हैं नहीं या हम नहीं ज्यादा भी नहीं बना के दे नहीं सकते हैं? नहीं नहीं मैं तो ये आपको एक सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ, सिंपलेस्ट का अच्छा अच्छा। सिंपलेस्ट। भैया मैम पूरी अपने छोले, हस्बैंड की, अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती हूँ मैं, अब आप या अपने पितर हस्बैंड के लिए बड़ों के कर लिए होता सकते है? हो पर 1 साल नहीं करते। जब अभी तो तीन अच्छा। महीने ही हुआ है ना, कि अभी नहीं करना, जी, अगले साल से करोगे, अभी नहीं करना। ठीक सिर्फ है मैम, हाँ, ठीक। अभी तो आप 5 पूड़ियां बना दो, बस वही करना है, खीर और पूरी। सही ठीक है जी। सही है, सही मैम, बनाऊंगी मैं। और कोई टाइम फिक्स तो नहीं है? देखो एक्चुअली में कोई भी काम करते हैं तो हमेशा सुबह उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उसके बाद जो चाय की चुस्कियां और कॉफी पीने के बाद अगर काम हुआ ना, वो गलत है। आप सही। प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना के हम्म, रखो, सारा सामान पैक कर दो, चाहे आप आधा घंटा लेट जाओ, फिर आप चाय जो भी पीना है आपने पी लो, ताकि आपने अपने सारा तरीके से शुद्ध वे से खाना खुना सब कुछ बना लिया। ठीक है मैम। ऋचा, मैम इंशाल्लाह आवाज मैं नहीं आ कल रही। बनाऊंगी। बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब ये मैं अपना ही बता रही हूँ, तो क्या पॉसिबल है जैसे नहाने से पहले चाय पी ले, नहाने से पहले चाय या किस पानी या जो खुशी भी में, पीते हैं? किस खुशी में चाय पी लो? वो तो मैम मतलब खुशी थोड़ा नहीं है, वेट, मैं क्लियर कर रही थोड़ा हूँ। वेट कर एक लें, बात बताओ, थोड़ा वेट कर लें। ऋचा, क्या है, देखो हम अपने आप को ना नौकर समझे भगवान के, सही कह और रही हैं। हमारी मेड बिना नहाए खा पी ले, और सपोज वो हमारे घर आ जाए, एक एग्जाम्पल है ना, और आपने ये एक्सपेक्ट करो कि वो हमारे बर्तनों को टच करे, हमारे घर के झाड़ू को भी क्यों टच करे, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो भैया भगवान जैसे बेकीम बे कहते हैं ना, बेशकीमती। कीमती चीज है ना, बिल्कुल। उनको हम कैसे अलाउ करेंगे? हम कैसे अलाउ करेंगे? हमारी आत्मा कैसे मानेगी? एक सही दिन कह रही हैं में, मैम। सिर्फ एक दिन। अच्छा सिर्फ एक दिन, वो तो कोई नहीं मतलब, लेकिन नहीं, मेरा डेली रूटीन में भी आप चाय पी के नहीं करोगे, अगर आप सोच रहे हो, हम्म, सपना ले रहे हो ये। जैसे मैम एक तरह से वो हो जाता है ना, जैसे आप रोजे के साथ बिल्कुल पवित्र होके, है ना? बिल्कुल, और पवित्र ही होंगे, तभी करना है। हाँ जी। जी देखो जी क्या जी। है कि आपके मुंह में सबसे पहला नहाने धोने के बाद गंगा जल ही जाना चाहिए और केसर ही जाना चाहिए। अगर आपने चाय पी ली और आप नहाए, आपके पेट के अंदर चाय हम्म, चली गई, अब आप सोच रहे हो कि आप केसर और गंगा जल पी रहे हो पूजा पाठ करते वक्त, और आपको उसका असर होगा? कभी असर नहीं होगा। हम्म, बोलो। केसर और गंगा जल पीने का मतलब क्या होता है? हम अपने आप को केसर की शुद्ध कर रहे तार हैं? जब हम जबान पे रखते हैं, एक तार जबान पे रखते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है, और गुरु ग्रह को एनहांस करती है कुंडली में। गुरु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में 5 घरों के मालिक होते हैं, अगर गुरु ग्रह अच्छे हो जाए तो आपकी 50% कुंडली सही होगी। सही। क्यों धक्के खाने? सही कह रही है मैम। अब दूसरी बात है कि
एक और चीज मैंने सोची थी कि छोटे छोटे वो नाक की बाली होती है ना, सिल्वर की, चांदी की, जी क्योंकि जी जी जी। गोल जो राउंड शेप है वो है बुध का, और नाक भी बुध है, नोज भी बुध है। तो अगर हम वो बच्चियों को छोटी छोटी सी चांदी की नोज वाली गोल गोल दे देते हैं बालियां, तो वो भी आपके बुध ग्रह को अच्छा करेंगे, अगर आप कंजकों वाले दिन देते। किस दिन देना है? कंजकों वाले दिन, यानी कि परी जी 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर। ये किस लिए होता है मैम? क्रंच, क्रंच को क्या डे होता है? क्रंच नहीं, कंजके। एक्चुअली वो पाकिस्तान से हैं तो उनको नॉलेज नहीं है कुछ भी। जी जी क्या है कंजके, क्या होता है, जैसे छोटी बच्चियां होती है ना जो पीरियड्स जी जिनके जी नहीं आते, उससे पहले जो जी जी रूप जी होता है ना, वो माँ दुर्गा जी। का रूप होता है बच्चियों का। अच्छा। तो वो सही पूजनीय होती हैं। जब वो पूजनीय होती सही। हैं तो उनकी पूजा करते हैं, ये कंजक का रूप होते हैं, कंजक। ठीक है मैम, कंचक। मैम कंजक। कितनी देनी होती है बालियां? देखो क्या है कि 9 दुर्गा के रूप हैं, नवरात्रे हैं, और 9 ही कंजकों की पूजा की जाती है, और एक लड़का, जिसको हम लैकड़ा कहते हैं पंजाबी में, एक लड़के की पूजा की जाती है। कंजक लकड़ा। सही। अब क्या होता है कि पूजा करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपने लोटे में जल लेना है उस दिन 11 अक्टूबर को, और सब बच्चियों के और लड़के के पैर धोने, छोटी उम्र के। सही सही। पैर धोने के बाद उनके माथे पर तिलक लगता है रेड कलर के सिंदूर से, देन मौली बांधती है, और देन प्रसाद दिया जाता हम्म। है। ठीक है जी। अब जो मेन चीज है, स्टेशनरी भी दे सकते हो आप, कुछ भी, बुक्स, पेंसिल, क्योंकि वो भी बुध ग्रह से ही रेजोनेट होता है। वही मैम। और लास्ट उपाय जो आप लोगों को करना है बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए, देखो 2 स्टेनलेस स्टील के छल्ले लेने हैं। 2 स्टेनलेस स्टील के छल्ले लेने हैं, बिना जोड़ के, ठीक है जी। यस मैम। अब आपने ये 2 छल्ले लेकर बुधवार को मंदिर जाना है। एक तो आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना, और दूसरा वहीं बैठ के अपनी लिटिल फिंगर में डाल लेनी, छोटी उंगली इसमें डाल लेनी। दूसरा हाथ नहीं है यहाँ तो मैम मैडम। पता नहीं मिलेंगे भी अच्छा नहीं स्टील के छल्ले। हाँ हाँ, दूसरा। इससे क्या होगा कि आपने जब स्टेनलेस स्टील का छल्ला आपने बुध की उंगली में डाला, तो आपकी बिजनेस और बुद्धि में ग्रोथ होगी, डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी। 2 स्टील के छल्ले। मैम ये किस दिन करना है? ये 11 अक्टूबर को? नहीं जी नहीं, ये वेडनेसडे को करना है, जो भी नवरात्रों का वेडनेसडे आएगा, क्योंकि थर्सडे 3 अक्टूबर से नवरात्रे स्टार्ट है। तो आप 3 अक्टूबर से आगे आगे चलते जाओ, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है सैटरडे, मैम। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ठीक। जो भी बार आएगा, मतलब जो भी डेट आएगी, सॉरी। एक एक शिवलिंग पे चढ़ाना और एक छोटी उंगली में पहनना है ना? हाँ हाँ हाँ। स्टेनलेस हाँ स्टील तो का छल्ला। यहाँ मैम यहाँ शिवलिंग कैसे मिलेगी? कोई बात नहीं, देखो सबसे बड़ी बात है भाव है। अगर आपका कल्चर डिफरेंट है और आपके भाव हैं, तो आप एक छल्ला अलग शिवजी जी के नाम का रख दो। जब उनकी कृपा होगी, लेकिन जब मंदिर बुलवाएंगे, कभी भी सालों में, सदियों में, चढ़ा देना। आ रही हूँ, आपके साथ ही चढ़ाऊंगी। कोई बात नहीं, बिल्कुल जी, जरूर आओ और चढ़ाओ। क्या पता इसी बहाने ही आ रहे हो इंडिया। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। मैम तो कई तो इस अंगूठे में भी पहनते हैं चांदी का छल्ला, वो क्यों वो पहनते हैं? चांदी का है, वो चांदी का ही डाला हुआ है, शुक्र। वो शुक्र को शुक्र के लिए एनहांस होता करना, है। क्योंकि ये ऊपर का पोर्ट होता है राहु, होता है नीचे का केतु होता है। राहु और केतु जब प्लस करते हैं तो शुक्र बनता है। तो शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप चांदी का छल्ला अंगूठों में डाल सकते हैं। कभी मैम भी डाल। ये भी बगैर जोड़ के होता है ना? हाँ, ये भी बिना जोड़ के होता है। हाँ जी जी, मैम कभी। बिना मैम जब बिना जोड़ के होगा तो बीच में कट होगा ना, क्योंकि जोड़ना तो है नहीं उसको। नहीं, कट नहीं होता जी, विदाउट कट है। अच्छा। हाँ, विदाउट कट है, ऐसे तो मिलते हैं। बंद होता है? वो आप नहीं, कभी भी बिल्कुल डाल सकते हैं। कभी भी डाल सकते हैं, नवरात्रों में डाल लो। ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल कोई कट नहीं है, कहीं से भी कट नहीं है। हम्म।
जो सही नवरात्रों सही। के सोमवार है तब डालो, शुक्रवार डालो, 4 को डालो। शुक्रवार को, हाँ। हाँ मैम शुक्रवार को, लेफ्ट हैंड पे पहनते हैं ना औरतें, लेफ्ट पे। जहाँ 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 अच्छा लगता है दोनों में डालो, मैंने तो दोनों में डाले हुए, जहाँ अच्छा। अच्छा लगता है। अच्छा। अब क्या होता है कि एक चीज वो पर्सन ध्यान रखेंगे जिनका शुक्र ज्यादा एनहांस है, जो अपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना, बहुत लोग हैं, है ना, ये तो जीवन है, जी कैसे जी कैसे लोग होते हैं जी ना। जी। तो अगर ऐसा ध्यान जाता है या हम बहुत ओवर सजने संवरने में विश्वास रखते हैं तो शुक्र मैम। अच्छा होता है, तो वो लोग ना डालें, क्योंकि फिर ये चीज जब और बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। क्योंकि देखो, शुक्र को अच्छा करने का द हाँ। बेस्ट उपाय होता है कि हम जितना नीट एंड क्लीन रहेंगे, यानी कि अगर हम अपनी वजीना के बाल साफ करके रखते हैं तो भी हमारा शुक्र अच्छा होता है। और जेंट्स अगर क्लीन शेप रहते हैं, जिनका शुक्र वीक है, तो उनका भी शुक्र अच्छा होगा। सही। जितना हो सके रोज का परफ्यूम छिड़को घर पे, खुद परफ्यूम लगाओ, जितना मैम शुक्र, एटमॉस्फेयर। शुक्र हाँ जी। पर्वत पे भी लगाते हैं ना हाँ परफ्यूम यहाँ। शुक्र पर्वत पे भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैम लगाते 24 भी लिखते हैं इस पे। हैं। देखो, इसे ट्राई मुझे करना। मुझे अभी तक 24 की बात समझ आई नहीं है, सही है। क्योंकि वजह क्या है कि मुझे लगता है 24 लिखने की बजाय अगर आप सिंपली वहां पे गुलाब का इत्र लगा लो तो वो वही काम हम्म। करेगा। पर वही काम 2 और है, सही 4 कह की रही एनर्जीज कहीं ना कहीं चंद्र राहु की एनर्जीज होती हैं, तो कभी कभी ये ना हो कि हमारा माइंड मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाए। सही कह रही है मैम। तो हर एक का लॉजिक अपना अपना है, ये तो पढ़ाई होती है, किसी का क्या लॉजिक है, किसी का क्या लॉजिक है। तो बराबर है। बेहतर है कि हम गुलाब का इत्र ही लगा लें। पर आपको नवरात्रों का सही। क्लियर हो गया कि हमें 9 दिन कैसे पूजा करनी है, क्या करनी है, कौन से अध्याय को कैसे पढ़ना है। और जितना हो सके कोई भी मंत्र को अगर आपने एनर्जाइज करना है, जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नहीं बोल सकते तो महालक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम 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 ही बोलो, कृष्ण जी का मैम क्लीम कितनी, क्लीम 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 ही बोलो। मैम कितनी दफा करना पढ़ना होता है ये ये ऐसे श्रीम? पढ़ना ऐसा नहीं होता, अगर आपने एक माला 108 टाइम्स 108 बार एक जी 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 बार पे बैठ के चैंट किया तो आपकी एक माला कंप्लीट होती है। तो जो भी जी। आपने करना है वो सुबह ही करना है, देन शाम को बड़ा जो मुहूर्त। लोग अखंड जोत जला सकते हैं वो अखंड जोत जलाएंगे, जो लोग जैसे जोत जलाते हैं इन दिनों में जोत जला सकते हैं। और शाम को भी पूजा अर्चना होगी। और वैसे भी मैम बहुत ही अच्छा लगता है, हाँ जी जी, अगर हम ये वैष्णो अखंड, देवी से लाइव अगर हम प्रोग्राम सुनते हैं माता रानी का, तो वो तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो तो ऐसी कृपा होती है कि ऐसे लगता है कि माँ साक्षात्कार ही हमारे पास आ गई है या हम चले गए हैं। ऐसे लगता है मैम चले जाएं वैष्णो देवी उस टाइम तो। चले जाए, बस दौड़ जाए दौड़ जाए। मैम कहाँ से सुनते हैं वो? आप यूट्यूब पे जाओगे और वैष्णो देवी लाइव प्रोग्राम जब आप टाइप करोगे ना, तो वो हम्म। लाइव में माता रानी की अखंड ज्योत पूजा भजन सभी चीजें जब हम सुनते हैं तो हमारी ओरा, मतलब क्या ओरा और ये हम्म। छोटे छोटे वर्ड्स क्या बिल्कुल कहें, ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल, मैं कहना ही समझ रही हूँ। गलत होगा। आपकी सोल जो है ना, हाँ, आपकी सोल हमारी पॉजिटिव वाइब्स रूह देती ही है। हमारी ऐसी हो जाती, खिल जाती है, बस सिंपल वे में। सही से। और मैम ये ये तो जो है अखंड ज्योत क्या होती है मैम? अखंड ज्योत ये होती है कि जो ज्योत 9 दिन लगातार जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं 9 दिनों में, वो अखंड मैं ज्योत होती है। जलाऊंगी, मैं ठीक है, जलाऊंगी मैम, कैसे? कैसे जलाना है, जैसे कि आपने बड़ा दिया लेना है। और दिया हम्म। कभी भी एक बात ध्यान रखना, पीतल का यूज मत करो घरों में, तांबे के दिए मंगवा लो। तांबे का दिया यूज करोगे या फिर आप मिट्टी का दिया यूज करोगे या फिर चांदी का, आपके मैम पास मिट्टी का 3 तो मिल ऑप्शंस है। जाएगा। मिट्टी का मिल मिट्टी जाएगा, का मिल आपने मिट्टी के जाएगा। दिए में बाती डालनी है और देसी घी हम्म। डालना है और जोत जला देनी है, सही है। बस। घी ठीक है। डालते रहो जोत जलाते रहो, घी डालते रहो जोत जलाते अच्छा रहो। मैम, वही एक बत्ती जो होती है ज्योत, वो जलती रहती है एक ही?
अगर हाँ वो जलती रहती है। और वैसे मौली की बनानी चाहिए, मौली की इतनी लंबी जोत बनानी चाहिए, जो कि हम अगर वो उसको प्लक्कर से नया प्लक्कर ले लिया करो, जैसे एक रख लो अलग से, उससे खींच लिया करो, तो वो इजीएस्ट वे रह जाएगी। जैसे आप परी जी देखोगे ना ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग अभी रात तक भेज जी दूंगी, तो आपको फिर जी वो जी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैम ठीक मिट्टी है के मैम। दिए मैं कैसे बनाऊंगी? क्या? मेरे मैम ये मिट्टी के ईशान दिए को बनाऊंगी। ईशान कौन में जलाने होगा अखंड हाँ ज्योत? जी, हाँ जी, जी 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 जी, ऋचा मिट्टी क्या कह रहे हो? मिट्टी के दिए मैं कैसे जलाऊंगी जोत? मेरे पास तो वो है ना पीतल तो वाला तांबे का मंगवा लो भैया, अभी 4-5 दिन पड़े हुए हैं, तांबे का मंगवा लो, अमेजोन से इतना बढ़िया मिल जाता है। परेशान क्यों हो रहे हो? और आजकल हम्म। मिल जाता है सारा कुछ तांबे का। पाकिस्तान में मैम हाँ, वो ही नहीं है, अमेजोन ही नहीं है माशाल्लाह। समझ रही हूँ। पर देखो अपने भाव सच्चे होने चाहिए, सीधी बात है। अखंड सही ज्योत कह रहे हो परमात्मा ने जलवानी होगी तो ही वो जलवाएंगे, ये भी पक्की बात है। हमारी कोई भी औकात नहीं है हम कुछ सोचे और कर लें, ये परमात्मा की आप। मर्जी से ही होता है सब कुछ। मैम ये भी तो है कि जोत को अकेला नहीं छोड़ते या फिर ऐसा कुछ है? आप कहाँ जा रहे हो? नहीं मतलब दिन में एक आध बार तो जाना होता ही है ना हाँ तो कभी कोई कभी। बात नहीं भैया, आप वैसे भी जब घर में नहीं होते, परमात्मा ही हमारे घर का ध्यान रख रहे होते हैं। ओके तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब जो जो बेचारे सब चीजें करना भी चाहते हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, घर को ताले लगा के जाते हैं, तो माता रानी को कह के जाओ ना कि माता रानी जरा मैं जा रही हूँ, जरा ये काम करने जा रही हूँ, आई अभी, अभी आई, बोल के जाओ, अपने भाव एक्सप्लेन करो। और कुछ ऐसा है कि लौकी की सब्जी नहीं खाते, सीताफल की नहीं खाते, क्या क्या खाते क्या क्या नहीं खाते? पहले तो ये बताओ, पहले तो तामसिक भोजन तो कोई भी नहीं खाएगा, प्याज लहसुन अवॉइड करोगे, प्याज लहसुन घर से हटा दोगे, ठीक है जी। अब जी आपने खाना क्या है, आप किस हिसाब से व्रत रखते हो, आप फलाहार रख रहे हो, आप नॉर्मली, कई लोग क्या कहते हैं नॉर्मली खाना भी खा लेते हैं कई लोग एक टाइम का बिना प्याज लहसुन के, है ना? तो उसमें मेन तो होता है कि पनीर खा लिया या लौकी खा ली, है ना? तो सब्जियों में आप और तो कुछ ज्यादा खा नहीं सकते हो, आलू ही होते हैं, है ना? पेठा खा सकते हो, पर वही है कि हल्दी नहीं डालनी। नहीं हाँ मैं वही पूछना चाह रही थी। हाँ आई डोंट नो किसी ने बोला कि मतलब मैं क्या करती हूँ, व्रत का नमक होता है और काली मिर्च, बस ये घी में छौंक के हाँ, लौकी आप सीताफल। हरी मिर्च डालो, अदरक डालो, टमाटर डालो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ तो लोग मैं मैम बस ये हल्दी दो ही खाते चीज हैं। डालती हूँ और कुछ नहीं, सिंगाड़े या इस कुट्टू की या साबूदाने की पूरी, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आलू ही आलू खाओ, शुक्र को बढ़ाओ, आलू शुक्र है, एक्टिवेट करो शुक्र को। आलू खा खा के इतना मोटे हो आलू गए। हो जाएंगे, आलू खा आलू खा के बन आलू हो जाओ। जाएंगे, सारे आलू निकलने आलू हैं। बन हाँ आलू जाओ। को अच्छी तरीके से खाओ, आलू बहुत अच्छी एनर्जी देता है। आप बॉइल्ड आलू खाओ, बहुत अच्छी एनर्जी देता है आलू और देखो आपको। सबसे छोले में पहले दिन, हमेशा पहले दिन उबले हुए आलू ही, नमक बस, हरी मिर्च और वो डाल के, अमचूर डाल के, बस वो ही बनाओ पहले दिन। कोई भी सब्जी घर में नहीं बनेगी, चाहे किसी का व्रत है चाहे किसी का व्रत नहीं है। तो वो फीलिंग, वो चीजें ऐसी आती है ना कि दही के साथ ही सबको दो, कि वो फील आए। जो जब नहीं भी बच्चे रख रहे समझ रहे, तो वो देखेंगे समझेंगे चीजों को। अगर आपने सुबह उठते ही उनको नवरात्रे वाले दिन भी परांठे बना के दे दिए, है ना, तो वो फिर क्या होगा ना, कुछ फर्क ही नहीं लगेगा हम्म। किसी को। तो चेंज तो हमें लाना है। देखो बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत, एक जल का लोटा रख लेना, एक तो हमारा कलश में होगा जल, जो हम करेंगे, है ना, पान के पत्ते लगाएंगे और प्रॉपर सारा करेंगे। एक जल का लोटा वैसे रख लेना कि 9 दिन लगातार जो भी एनर्जीज उस जल में जाएंगी, उसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल के, बड़ी बॉटल में डाल के उसको संभाल के रख लेना। अब जब भी आपको सुबह उठोगे थोड़ा सा स्प्रे कर लेना घर पे, कोई भी नेगेटिविटी होगी वो रिमूव हो जाएगी। इतनी लोग बता रहे हैं एनर्जाइज वाटर, ये वाटर वो वाटर, भैया तरीके हमारे माँ बाप वाले ही हैं, हमने नाम अलग अलग दे दिए। मैम और नहीं वही जैसे सही होते हैं मैम, जो बड़े कर गए हैं वही ठीक होता है सब। क्या कह रहे हो रितिका जी? जैसे वो लोटा आप कह रहे हो, अलग से एक और रखना है लोटा हाँ, भर के स्टील का पानी। लोटा रखा, उसमें आपने जल डाला, बस कुछ नहीं डालना,
अब आप इतना पूजा पाठ कर रहे हो, इतनी इतनी एनर्जी उस एरिया में क्रिएट हो रही है, तो वो तो जल अपने आप में ही अभिमंत्रित हो गया, आपने कुछ करना थोड़ी ना उसके अंदर। चेंज करना है डेली नहीं कि 9 नहीं, दिन वो बाद एक ही जल 9 दिन पड़ा रहे, 9 दिन ही पड़ा रहे, बस वो अभिमंत्रित हो गया, उसको आप स्प्रे बॉटल में डालो और स्प्रे करो। देखो और अच्छा है कि आप भीमसेनी देसी कपूर को देसी घी में डिप करके वो आप जलाओ। नहीं तो भीमसेनी देसी कपूर तो वैसे भी डिफ्यूजर में जलाना चाहिए, कभी भी आप लोग दिए में नहीं जलाओगे, क्योंकि जैसे ही लिट करोगे वो उड़ जाएगा, खत्म कहानी। जब आप डिफ्यूजर में भीमसेनी देसी कपूर डेली रखते हो ना, और आप एक और टेक्निक देखो, जब आप भीमसेनी देसी कपूर हाथ में पकड़ रहे हो, ठीक है, आपने मन में कहना है कि बच्चों का नाम लेके, अपना नाम लेके, कि जो भी नेगेटिविटी है वो अब आप इसको डिफ्यूजर पे रख दो रोज। तो वो जब वो डिफ्यूजर में डिफ्यूज होगा, आप देखना, जब आप महीने सालों में ये कर रहे हो, आपके घर से एक छोटी सी चीज से ही सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाया करेगी, माइंड रिलैक्स होगा, और घर के सेंटर में ये करना है, हम्म। क्योंकि घर के सेंटर से ही तो सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है। अब जैसे हमारा पेट है, नाभि तो हमारा सेंटर है। अब हम लोग क्यों कहते हैं कि नाभि, माथे माथे पर, गले पर, कानों के पीछे, नाभि के अंदर केसर का तिलक लगाओ। केसर का तिलक आपकी बॉडी को इतना बढ़िया कर देगा अगर आप नाभि पे लगाते हो, क्योंकि जो हमारा पेट का एरिया होता है ना, वो गुरु ग्रह का एरिया होता है, और हमने गुरु की चीज ही लगा दी केसर पेट पे, तो हमारे को कोई भी पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी, हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। और बिना मैम, स्वार्थ के लगाओ। हाँ जी। ये भी सुबह नहाने के बाद लगाते हैं ना? सब कुछ नहाने के बाद होगा, नहाने से पहले तो कुछ भी नहीं होगा जी। मैम प्रदोष व्रत कल नहीं है नहीं, मतलब मैम हाँ जैसे जी, केसर का तिलक हम दिन में किसी टाइम नहीं लगा सकते, किसी भी टाइम नहीं या लगा लगा सकते सकते हैं? जी, सुबह उठ के नहा धो ठीक के लगाना है। ठीक सब ठीक चीज ठीक। एक तरफ कर लो, और उठते ही वॉशरूम जाओ, ब्रश करो, नहाना धोना करो, देन कुछ सोचो पूजा पाठ के बाद। देखो क्या बिल्कुल ऐसे। है कि हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, एक्चुअली हमारे घर से डिसिप्लिन खत्म हो गया। अब हमारे घर से खत्म हो गया, तो हम वो बच्चों पे थोपी जा रहे हैं, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता। भैया अपने अंदर तो झांके, हम कितने डिसिप्लिन में हैं। बिल्कुल ऐसे। और हमारा डिसिप्लिन खत्म हो गया, तो हम सारे काम ही खत्म हो गए। और देखो शनि भी क्यों परेशान कर रहा है आप लोगों को, ये शनि राहु केतु आए कहाँ से है। आप लोगों ने बेटी पीनी शुरू कर दी, चुस्कियां लेनी शुरू कर दी चाय की, और बिना नहाए किचन में जाते हो। शनि कहता है डिसिप्लिन में आ जाओ, नहीं तो इतने जूते घिसवाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। पहले हमारी माएं किचन में बिना नहाए घुसती ही नहीं थी। सही। अब हमारा शरीर लेजी हो गया, आलस से भर गए हैं, मोबाइल देख देख के बेड़ा गर्क कर लिया रात को, तो सुबह तो नींद कैसे खुलेगी। हाय, चाय सही कॉफी कह रही लोगे तभी आंख खुलेगी ना। तो अब आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, बजाय कि दूसरों को बदलो, दुनिया को बदलो, पहले अपने आप को बदलो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो। जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, पक्का 6 महीने के बाद मेरे को बताना कि पैसा आपके पीछे सही कह कैसे रही। भागता है। आप भागना बंद कर दो। सबके साथ ऐसा हुआ, मेरे खुद के साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि हमें हमारे हम्म। पेरेंट्स क्या समझाते थे, मेहनत करो पैसा कमाओ, मेहनत करो पैसा कमाओ। अब हमें यही पता था कि हम मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, पर मेहनत की सही दिशा तो हो। सही दिशा कैसे होगी। हमारे पास कोई भी ग्राहक आता था या आता है, तो हम कहते हैं 150 दे रहे, दे जाए, पता चले ये भी चला जाए, तो हम अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। मैम जैसे प्रदोष व्रत की पूजा सब लोग बोलते हैं शाम को करनी चाहिए, जी दिन है ना, तो उस टाइम शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, मतलब जैसे पूरा श्रृंगार जो भी करते हैं उस टाइम कर देखो, सकते हैं। शिवजी जी को जब आप मंदिर में भी जाओगे ना, शिवजी जी को बेचारों को तैयार होके सेट कर दिया जाता है शाम को। हाँ जी हाँ जी।
तो फिर उन पे जल कैसे चढ़ाएंगे? इसीलिए तो एक बंदा बेचारा नहा धो के तैयार होके सेट हो गया, फिर आप उसको नहलाओगे तो वो तो चिढ़ जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या कर मतलब फिर कैसे करें प्रदोष व्रत की पूजा? प्रदोष व्रत की पूजा जैसे आप घर में करते हो करो। बस वैसे ही मंदिर नॉर्मल में जाना है तो जाओ, हाथ जोड़ो, सुबह जल चढ़ाओ शिव जी हाँ, को। वो तो ठीक है, हाँ, वो तो सुबह सुबह तो जल चढ़ाओ। कल है ना प्रदोष व्रत? जी। मैम मंदिर में तो डेली लोग मतलब जैसे चाहे हम माथा टेकने जाते हैं ना तो शाम को भी जल चढ़ा रहे होते हैं शिव जी पे। पर ये कॉमन सेंस नहीं कहती ना। आप देखो, वही आप तो। घर पे बना सकते हैं मिट्टी का शिवलिंग। ये नई टेक्निक आ गई है। किसी का क्वेश्चन आया कि घर पर शिवलिंग बना सकते हैं मिट्टी का। भैया इतने आलसी हो गए हैं हम कि हम भगवान के पास जाने के बजाय भगवान को कह रहे हैं आ जाओ, घर ही आ जाओ। नई नई टेक्निक्स आ गई हैं बहुत। सही कह रही है मैम। जाने जाने की एक अलग वो है, एक अलग उनकी इज्जत देखो, एहतराम, आप उनके जब पास जाना जब उनके बहुत घर अच्छे से जाओगे, किसी से भी काम ऐसे निकलवाना है पर्सन से, उनके हाथ पैर जोड़ोगे, उनके घर जाओगे, उन्हें उनकी जी एहसास होगा हजूरी ना कि मेरे करोगे, पास आए। है ना, तभी तो ऐसे काम ऐसे होगा। अब ऐसे हम ही है उसको मैम। फोन कर रहे हैं, शिव जी हमारे घर आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, ये बना के रख दिया, चलो जी हो हाँ, गए। वो कहेंगे अच्छी भली बात है, हैं? हाँ काम भी मैंने करना और मेरे को ही कह रहे हैं कि घर आ जाओ। मैम, प्यासा प्यासा कुएं के पास जाता है, बिल्कुल। और जब तो। सबसे बड़ी बात है कि हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि घर मंदिर नहीं है और मंदिर घर नहीं है। अगर एग्जैक्टली। मंदिर घर होता तो आप मंदिर में सो जाओ। आपकी सही कह रही है। कॉन्शियस ही नहीं अलाउ करेगी कि आप मंदिर में सो जाओ, क्योंकि आपको महसूस हम्म। होगा इधर पैर करूंगी तो इधर भगवान है, उधर पैर करूंगी तो उधर भगवान है, उधर पैर करूंगी तो उधर भगवान है। जबकि सही भगवान कह रही है। सभी दिशाओं में है। पर मंदिर में ये चीज हम्म। महसूस होती है, घर में नहीं होती। एक तो ये इलेक्शंस आ रहे हैं, बीजेपी वाले और कांग्रेस वालों ने रात को नहीं सोने दे रहे। आपके इलेक्शन हो रहे, फिर मोदी जी को उतारे या चढ़ा रहे हैं? मैम हो गई क्लास ओवर? मैम, आई थिंक नेट का मसला है कोई। नेट का मसला नहीं है, एक्चुअली कोई अच्छा। कॉल आ रहा था। हाँ जी। हो गया अच्छा, क्लास ओवर? हाँ जी बिल्कुल होगी जी। ठीक है। ठीक है मैम, राधे राधे ओके मैम। जी, और मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, ठीक है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, राधे राधे जी, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। बोल जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे अच्छे दरबार दरबार की की जय। जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।